वेलकम टू माय चैनल सन टेट 689। सो कैसे हो गाइस, आप सब बहुत अच्छे हो। सो चलिए आज रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। आज जानने की कोशिश करती हूँ कौन है वो इंसान जो आपको पाना चाहते हैं। तो हु इज ऑब्सेस्ड अबाउट यू, ठीक है। और आप किसी कनेक्शन में हो, रिश्ते में हो, तो वो पर्सन आपके लाइफ में क्यों वापस आना चाहते हैं, ठीक है। क्या रीज़न है, क्या वो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्यों आपको लाइफ में फिर से आपको पाना चाहते हैं। तो डिटेल में मैं रीडिंग करूंगी, कैंडल्स के थ्रू मैं चेक करने वाली हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। अगर आप किसी कनेक्शन में हो तो, और नहीं भी हो तो, अगर कोई क्रश है आपका या आप किसी की क्रश हो, तो ये पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, ये पर्सन लाइफ में आपको माना क्यों चाहते हैं, ठीक है। क्या इंटेंशंस है उनका। तो चले रीडिंग पर चलती हूँ। जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अब सब इसे देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। टाइमलेस है, जब भी देखेंगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप गिवन वर्सन आप स्टेप व्हाट्सअप कर सकते हो, क्योंकि फ़ोन कॉल्स अलाउड नहीं है। तो चले रीडिंग पर चलती हूँ। जितना आपके साथ रेजोनेट करेगा, जनरल रीडिंग है, सिर्फ उस एनर्जी को क्लेम करना है, बाकी लेट को करना है, ठीक है। चलो, तो फ्लेम को मैं कैंडल को मैं जलाती हूँ, लाइट करती हूँ। तो फ्लेम पे फोकस करना, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। एंड इस तरह से आपको लेना है ताकि खुद को सुनाई दे। चलो, तो अपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें गाइस। 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए, फोकस करते हुए कैंडल पे। सो कौन है वो इंसान जो आपको बहुत बहुत पाना चाहते हैं। ओके, सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, देख लेती हूँ। ओके, सो देखिए, सबसे पहले चीज़ यहाँ पे क्लियरली मुझे नज़र आ रही है, ये एक ऐसे इंसान है जिनके साथ आपकी चीज़ें कभी भी सही टर्म्स पर नहीं चलती हैं, ठीक है। तो ये इंसान सच में, या तो आप इनके साथ डेट कर रहे हो या शादीशुदा हो, तो इसी इंसान के साथ, या फिर ये इंसान डिवोर्सी है तो भी इनके साथ आपके हमेशा लड़ाई भी होते हैं, झगड़ा भी होते हैं। तो कभी आप दोनों सही टर्म्स पे नहीं लाने पाते हो एक दूसरे को, ठीक है। तो कनेक्टिव नहीं रह पाते हो। कभी अच्छे से बात भी करने जाते हो तो मैक्सिमम टाइम ये होता है कि झगड़े हो जाते हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, बातचीत में इश्यूज आ ही जाते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक कोई एक ऐसी इंसान है जो कि ऑलरेडी कनेक्टेड है आपके साथ, ठीक है, जिन्हें आप अच्छे से जानते हो, वो आपको जानते हैं। तो आप दोनों की फैमिली इससे कनेक्टेड हो सकता है। वहाँ उनको फैमिली को पता है, उनका या आपका, जो जिसका भी हो, ठीक है। या आप दोनों का फैमिली को भी पता हो सकता है आप दोनों के बारे में। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देख रही है मुझे, ठीक है। एंड फ्यू लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि देख रहा है कि इंसान लवर सिचुएशंस में है आपके साथ, या बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंड है आपका, या फिर आपके हस्बैंड है या वाइफ है, जो कि आपको बहुत लाइफ में पाना चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपको। लेकिन आप दोनों के पर्सनालिटी के डिफरेंसेस की वजह से, आप दोनों के सोच समझ के डिफरेंसेस की वजह से, कि आप दोनों के बीच में हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, हमेशा झगड़े होती हैं, और आप दोनों कभी भी एक पॉइंट में सही नहीं हो पाते हो। तो आप दोनों के हमेशा अलग अलग परसेप्शंस होते हैं, और इसी चीज़ के वजह से टॉक्सिसिटी आप दोनों के बीच बढ़ जाते हैं, और आप दोनों को कहीं ना कहीं फेथ ही नहीं है एक दूसरे के कनेक्शंस पे, फीलिंग पे। आपको लगता है कि एक इंसान कभी आपके काबिल नहीं हो सकते, उनको लगता है आप उनके कभी काबिल नहीं हो सकते। तो ये एक सच्चाई है। तो ये एक सिनेरी, ओ या मुझे लग रहा है कि एक सिनेरी है, दिख रहा है। सो
तो मुझे यह देख रहा है साथ साथ कि इस इंसान से आपने एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, आप पास्ट में किए होगे, अगर करे हो या पास्ट में किए होगे कि ये इनके साथ आपकी फ्यूचर बने, ठीक है, इनके साथ आपका फैमिली बने, इनके साथ आप अच्छी तरह से रह पाओ, ये आपको बहुत अच्छी तरह से ढंग से आपको प्यार करे, आपको बहुत पैम्पर करते रहे, आपको सारी खुशियाँ दे, आपको खुश रख सके, ठीक है। अगर इंसान फ्रेंड जोन में भी है तो भी कहीं ना कहीं इमोशंस इनके दिल में है आपके लिए, ऐसा लगेगा ये पर्सन इमोशनल है। अगर फ्रेंड जोन में भी है ना, आपका जो भी है, इंसान के दिल में बहुत सारे इमोशंस है आपको लेकर। बट हाँ, मैक्सिमम लोगों के लिए लग रहा है कि आप इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हो। ये आपका वही पर्सन है जो आपको लाइफ में बहुत पाना चाहते हैं, आपको लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड है, सच में आपके प्यार में है इंसान। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ये आपका एक्स लवर ही है, ठीक है, जो आपको पाने के लिए काफ़ी ऑब्सेस्ड है, जिनके साथ आप प्रेजेंट में कंटिन्यू कर रहे हो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में। तो कहीं ना कहीं आप रो रहे हो, मन मर रहे हो अपना, तो इस तरीके की एनर्जीज कंटिन्यू दिख रही है मुझे, ठीक है। तो आपके ये जो इंसान है, अगर ज़रूर अपने कोई ना कोई उम्मीद रखी है पास्ट में इनसे, तो ये जो भी इंसान है ना, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ना बहुत शॉर्ट टेम्पर इंसान है, हमेशा झगड़ा करना, बातों में गुस्सा करना, ठीक है, बातों का मीनिंग्स कुछ उल्टा समझ लेना, आप एक कहते हो तो उल्टा कुछ समझ लेना, या बिना सोच समझ से आपसे बात करना, हर्ट कर देना, इनके कहीं ना कहीं फिक्रान में है, इनके नेचर में है सारी चीज़ें। हद से ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, रूड बिहेवियर करना, कोई भी चीज़, कोई भी बात होगी है तो कामली, शांति से हैंडल नहीं कर पाते इंसान। तो ये इस तरीके की एनर्जी इस इंसान में मुझे दिख रही है। इससे हो सकता है कि आप भी टूट चुके हो, कि इस इंसान को कुछ भी बोलने जाओ, समझाने जाओ, तो वो रिएक्शन उनका बहुत ज़्यादा एंगर के साथ निकल के आती है, ठीक है। तो ह्यूमन नॉर्मल बीइंग की तरह ये एक्शन नहीं कर पाते, या फिर इनकी नेचर मुझे यहाँ दिख रही है कि आप दोनों के बीच में कॉम्पिटिटर्स एनर्जी भी हो सकती है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर करना, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना, एक दूसरे को ज़्यादा अच्छा दिखाना, फील करवाना कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, ठीक है, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा बेटर पर्सन हूँ, ऐसी वाली एनर्जी में आप दोनों ही रहते हो। डेफिनेटली आप फिनेंशियली, प्रोफेशनली हो सकती है कि ये चीज़ मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है, ठीक है। देखिए, इंसान काफ़ी प्रिटेंड करते हैं आपके साथ, हालांकि आपको पाना चाहते हैं, प्यार करते हैं, उन्होंने कभी आपको फील नहीं कराया, आपको हमेशा फील कराया है कि एक ही ऐसे कि डोंट केयर, उन्हें कोई मतलब नहीं आपसे, आप रहो या ना रहो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रहो तो भी अच्छा, ना रहो तो भी अच्छा, उनके दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है, वो सीरियस ही नहीं है आपको लेकर। इस तरीके की इम्प्रेशंस ए पर्सन उन्होंने आप पर डाला है। तो आपको अगर मैं रीडिंग अगर बोल रही हूँ ना, तो आप उनको याद कर रहे होगे, फर्स्ट आपको बिलीव नहीं होगा इनसे कि ये इंसान कैसे प्यार कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये इंसान ने इम्प्रेशन से आपको इस तरह से दिया है कि दे डोंट वांट यू, दे नॉट श्योर अबाउट यू, ये आपके साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता यार, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। देखिए, जो चीज़ें वन साइडेड दिखाई दे रही है, या तो आप उनके साथ जुड़ के आपको लग सकता है कि उनके लिए चीज़ें कर सकते हो आप, उन्हें ऐसा लग सकता है कि यू नो चीज़ें वन साइडेड हो रही है, सिचुएशन ऐसा लग रहा है आप लोगों की, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बहुत एफर्ट्स डालते हो, बट इंसान की तरफ से 0% एफर्ट्स भी नहीं है, ये पर्सन 0% एफर्ट्स भी नहीं डालता है, ऐसा ही आपको, या करते भी है तो आपको ऐसा ही 20% शो कर देते हैं। तो आप इसके कोई भी रीजन हो सकती है, या इनकी अंदर हो सकती है कोई भय है, डर है, तो इनकी साइकोलॉजी हो सकती है,
बहुत क्लेवर टाइप का इंसान भी हो सकता है, प्रैक्टिकल हो सकता है। ये वीकनेस को ये पर्सन कहीं ना कहीं शो नहीं करना चाहते। ये जो आपको लेकर बहुत वीकनेस फील करते हैं, बहुत वीक फील करते हैं, उनका साथ है कि नहीं मुझे इनके साथ रहना है, मुझे इनके साथ लाइफ को आगे बढ़ाना है, बट काफ़ी कॉम्पिटिशन्स की वजह से आप दोनों कभी सेम पेज पर आ नहीं पाते हो। हमेशा लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में हो ही जाता है एंड हमेशा आप दोनों एक दूसरे से अलग हो ही जाते हो। इस तरह से कंटिन्यू हो रहा है कनेक्शन। ओके तो मुझे लगा कि ये ना अपना वीकनेस को शो नहीं करना चाहते हैं। उनके वीकनेस आप हो, आप जब तक सही हो तो ये ठीक है, ये करेंगे, एंजॉय करेंगे, आपको अनबदर्ड दिखाएंगे। जिस दिन उन्होंने आपको किसी और के साथ देख लिया या किसी और को आपके तरफ इंटरेस्ट इन्होंने लेते हुए आपको देख लेगा या देख लिया तो उस दिन इनका हालत ख़राब हो जाएगा, उस दिन ये पागल हो जाएंगे। ये चीज़ ये पर मुझे दिख रही है क्लियरली। तो जब तक आप सही रहते हो तब तक ये चील मारते हैं, लेकिन जब लगता है कि आपके पास ऑप्शंस आ गया है, आप दूसरे से इंटरेस्टेड होने लग गए हो, ये उनके म्यूचुअल में है या उनके आसपास के ऊपर नज़रें डाल रहे हो, तो फिर इनकी हालत ख़राब हो सकती है। तो ये तरफ उठते हैं क्यों 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 क्यों। ये फिर अपने प्यार दिखाने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, चाहे आपको हो बहुत प्यार दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, बहुत बार आपका मैसेज करने लगते हैं, कॉल करने लगते हैं, काफ़ी उतावला दिखाने लगते हैं, काफ़ी इंटरेस्ट शो कर देते हैं, चाहे आपको हो या आपके टुवर्ड्स उनका स्टैंड लेना पड़े तो वो पर्सन तैयार हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद ऑल द टाइम टेक यू फॉर ग्रांटेड, ऐसा फील कराते हैं कि इनको कोई मतलब नहीं है आपसे। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपका क्रश भी हो सकता है, या आप जिस कनेक्शन में हो तो आपका एक्स लवर भी हो सकता है, आपका करंट बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, आपका करंट गर्लफ्रेंड भी हो सकता है, या फिर आपका हस्बैंड या वाइफ भी हो सकता है, कोई भी हो सकती है। लेकिन उनके साथ आप कनेक्टेड हो, डेफिनेटली हो, बातचीत आपकी होती है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट चीज़ें जो है ना कभी भी सही ट्रांसपेरेंट नहीं चलती, इस इंसान के साथ आपकी नहीं चल रही है, नल नहीं चल पाई है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल नज़र आ रही है। ओके एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इंसान ना काफ़ी स्टाबर्न टाइप का इंसान है, काफ़ी स्टाबर्न है, बहुत ज़्यादा अपने में रहना, ठीक है, अपने में रहना प्रीफर करते हैं। ओके सो एंड दे आर वेरी एरोगेंट एंड प्राउड फॉर देयर डे टू डे इन लाइफ। एंड इसके वजह से हो सकता है कि आपका ये फील होता है कि यू कांट मैच विथ दैट पर्सन इन सोल लेवल, बिकॉज आपका इंटेलेक्चुअल एंड उनका इंटेलेक्चुअल में बहुत डिफरेंसेस है। सो यू आर कंफ्यूज अबाउट दिस पर्सन बट दे आर नॉट, दे आर टोटली लव विथ यू। बट चीज़ें ऐसी है कि ये इंसान आपको दिखाना नहीं चाहती आपकी अपनी प्यार, क्योंकि ना उनको ना एक माइंडसेट बना हुआ है कि जब तक वो दिखाएंगे नहीं तब तक चीज़ें सब अच्छी तरह से चलेगा, कोई उल्टा सीधा नहीं होगा, ठीक है। कि वो जब दिखा देंगे ना कि दे लव यू, तब तक वो जब नहीं दिखाएंगे कि दे लव यू तब तक हो सकता है कि आप उनके कंट्रोल में रहोगे, ठीक है। जिस दिन उन्होंने आपको अपनी वीकनेस बता दिया तो अपनी फीलिंग्स के बारे में, तब सिचुएशंस ऐसा हो जाएगी कि ग्रांटेड उन्हें आप लेना शुरू कर दोगे कि हाँ वो मेरे लिए पागल है, ये मुझसे प्यार करते हैं। सो यह है गाइस आपका रीडिंग। आई होप कि पसंद है, रीडिंग कितना पसंद हुआ, कितना रेजोनेट हुआ, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ दूसरे पर, तब तक के लिए बाय बाय।